हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों से थोड़ी देर शांति से बात करने के लिए मैं घर से इतनी दूर पैदल आई हूँ, क्योंकि वहाँ पे देखो जो मेरा मतलब पहला वाला घर है मम्मी वाला, वहाँ पर आज लाइट नहीं है। पता नहीं कैसे बिजली भाग जाती है रोज़। और जो मेरा वाला घर था उसमें विहान फ़ोन वगैरह चला रहा था, तो मैंने कहा वो फ़ोन उसे छीन रही थी, वो रोए जा रहा था। मैंने कहा थोड़ी देर शांति से आप लोगों से कुछ बातें करनी है। और यहाँ पर शोर हो रहा है। मैं पार्क में आई हूँ स्पेशली कि यहाँ थोड़ा सा आराम से आपसे बात कर सकूंगी। और यहाँ पे पता नहीं ठा कुछ मुझे लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट मांग रही हूँ कि इस वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बहुत ज़रूरी और बहुत कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में मुझे शेयर करना है। आप लोग जो मुझे कॉमेंट करते रहते हो, तू यूट्यूब से कमा रही है, यूट्यूब से कमा रही है। और मैं आज के टाइम में क्यों इतना नाराज़ हूँ, आपने मेरी 2-4 वीडियो ससुराल के टॉपिक पे देखी है, जिसमें मैं अपना जो मायके का जो मेरा सोना था वो उसकी डिमांड कर रही हूँ कि मेरे को उसके पैसे दे दो। मेरा जो फर्नीचर आप लोगों ने रख लिया उसके मुझे पैसे दे दो। तो देखिए मैं क्यों डिमांड रख रही हूँ अपनी, जो कि मेरी पूरी नहीं होनी। मुझे पता है वहां से मुझे 1 रुपए की आज तक जिंदगी में मदद नहीं मिली। क्यों? क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि मैं अकेली सफर कर रही हूँ। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि यार देखो उनका बेटा गया, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी कुछ भी नहीं निभाई। ये बात आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं दिखती। मेरा पति गया और मैं जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, है ना। मैं अकेली खड़ी हूँ, अकेली लगी हुई हूँ। लेकिन देखो मेरा हाथ बटाने के लिए किसी ने आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ बंदा। 3 साल मेरे पति को गुजरे हुए हो गए, किसी ने 10 रुपए की मुझे मदद नहीं करी है। आज मैं बताती हूँ, मैं पता है आज से नहीं है, पिछले साल से, मैं 1 साल से मैं कितना बर्डन लेके बैठी हुई हूँ ना। मुझे पता है मेरे सिर पे कितना बर्डन है और अकेले हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपको रुकिए, ये वीडियो प्लीज आप स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो में आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ये आपको दिख रहा है, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको पता चलेगा मेरी जो बाइक है जो मैंने अभी खरीदी है रिसेंटली, उसकी 1 साल तक हर महीने 3198 रुपए की किश्त जाएगी। ठीक है, विहान की स्कूल की फीस जाती है 3100 रुपए। उसके बाद वैन जो मैंने विहान की स्कूल की बंधवा रखी है उसका खर्चा होता है 800 रुपए। मेरे 2 फ्लैट है, दोनों फ्लैट का मुझे मेंटेनेंस देना पड़ता है 350 रुपए, जिसमें पानी का बिल वगैरह जो मेंटेनेंस होता है, आपको पता है ये फ्लैट्स का जाता है, वो मेरा जाता है 700 रुपए के करीब। ठीक है, 700 या 750, मुझे कंफर्म नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको देख के बाकी बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद मेरा हर महीने का दूध का बिल है, किसी महीने 2700 रुपये होता है, किसी महीने 2800 रुपये, किसी अगर 30 दिन का महीना है तो 2700 रुपये हो जाता है, क्योंकि 90 रुपये एक दिन के जाते हैं। और अगर 31 दिन का महीना है तो 2800। मैंने यहाँ 2800 लगाया है, या 2750 आप लगा सकते हो, बट यहाँ मैंने कम लगाया है 50 रुपये, यहाँ 50 ज़्यादा लगा लो, है ना, बात एक ही पड़ गई। क्योंकि मेरे को लग रहा है 750 जाता है मेरा। बिजली का बिल आप कहोगे आपने 1500 किस हिसाब से लगाया है, तो आपको मैं बता देती हूँ। क्योंकि बिल ना हमारा गर्मियों का बिल ज़्यादा आता है क्योंकि एसी चलता है, और सर्दियों में बिल बहुत कम आता है, गर्मियों के कंपैरिजन में बहुत कम। तो एवरेज बिल लगाया है मैंने, क्योंकि गर्मियों में तो 3-3 हज़ार बिल भी आ जाता है, क्योंकि 2 घरों का बिल है, ये एक घर का बिल नहीं है, आप समझ रहे हो। 2 घरों का बिल लगाया है मैंने 1500 रुपये, वो भी एवरेज करा है मैंने 12 महीनों का। किसी में से अगर वैसे तो 701 रुपये बिल आता है गर्मियों में दोनों घरों का, 350 ऐसे आ जाता है, 400 या 800 तक आ जाता है, पर गर्मियों में ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैंने ये पूरे 12 महीने का एवरेज निकाल के मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि एसी चलता है तो ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, या कूलर चलता है ना, तो इसलिए 1500 रुपये बिजली का बिल दोनों घरों का लगाया है। गैस लगता है 1250 मैंने क्योंकि हमारे 2 घरों में चलता है गैस, तो 45 दिन में एक गैस का सिलेंडर खत्म होता है, तो मैंने यहाँ पे 1250 रुपये में 1 सिलेंडर लगाया है महीने का, क्योंकि हमारा चल जाता है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में 1 सिलेंडर खत्म होता हो। घी देखो हमारा 1.5 डब्बा लग जाता है, 1 डब्बा तो पूरा लगी लग जाता है, और आधा डब्बा और लग जाता है। और कितना महंगा है, 1000 रुपये का तो घी आता है। और इधर मैं आपके सारे क्वेश्चंस का पहले ही जवाब दे देती हूँ जो कमेंट आने लग रहे हैं। घी इतना कौन खाता है, 1.5 डब्बा का मतलब 1.5 किलो घी महीने का खा लेते हो, हमारा तो आधा किलो में हो जाता है गुजारा। तुम 2 जनों 3 जनों में तुम्हारा 1.5 किलो डब्बा घी का लग जाता है। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, मेरा जो बच्चा है ना उसको दिक्कत है एपिलेप्सी की, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उसके इलाज में सिर्फ दवाइयाँ नहीं होती, खुराक भी देनी जरूरी होती है। और डॉक्टर ने कहा रखा है गाय का घी खिलाओ उसको, क्योंकि उसकी जो दवाइयाँ हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और अगर मैं उसे
उसे घी नहीं खिलाऊंगी, उसके खाने में हम घी नहीं डालेंगे, तो उसको वो उसकी बॉडी कमजोर हो जाएगी, वो दवाइयों को सहन नहीं कर पाएगा, इतनी स्ट्रोंग है। इसीलिए मैं घी वाला जो सेक्शन है वहाँ कटौती मैं कर नहीं सकती हूँ बच्चे के लिए। आगे देखिए आप, घी आ गया, उसके बाद फ्रूट्स वाला सेक्शन है। ये देखो मैंने इस सेक्शन को अलग इसलिए रखा है, मैंने ऐड भी करा है अलग भी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ्रूट्स में मैं मौसम्मी संतरे मंगवाती हूँ। मौसम्मी 800 रुपए की आती है, संतरे हर महीने 1600 रुपए के आते हैं, आम अमरूद सेब मतलब फल फ्रूट, कहने का मतलब ये है वो 1000 रुपए तक में आ जाते हैं, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट का 800 रुपए मैंने लगाया है। जैसे मैं कभी भी बाजार जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ, मेरा 120 रुपए तो लग ही जाता है आने जाने का, क्योंकि स्पेशल ऑटो करना पड़ जाता है, रात हो जाती है, हाईवे एरिया है मेरा, ठीक है। तो 801 रुपए तो लग ही जाते हैं महीने में, अगर मैं 7-8 5-6 बार भी बाहर बाजार की तरफ जाती हूँ। बाहर का खाना, ये सेक्शन मुझे अवॉइड करना है, देखो। लेकिन यहाँ मैंने पैसा लगाया है 1000 रुपए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाहर का कुछ ना कुछ तो खाते ही हैं। कभी मोमोज खा ली, कभी टिक्की खा ली, कभी बर्गर खा लिया, कुछ ना कुछ तो देखो। हम बाजार में भी जाते हैं तो एक प्लेट हमने जैसे कुछ भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो ही जाती है कि हम खा लेते हैं, है ना। और कई बार खाना बाहर से भी मंगवा लेते हैं, तब भी मान लो महीने में 2 या 3 बार भी हमने खाना बाहर से मंगवा लिया तो 400-500 तो तब भी लग जाते हैं। तो मैंने ये जो खाना है ना बाहर का खाना, मेरे ख्याल से ये जो बाहर का खाना है, देखो मैं ये अगर इसमें लगाती ना, और आप लोगों को भी पता है, देखो कभी ना कभी हम लोग कभी बाहर का खाने का मतलब पता है क्या है इसमें। जैसे कई बार हम जाते हैं, कोई एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले लेते हैं, कभी हम लेज खा लेते हैं, कभी चिप्स ले लेते हैं, कभी पकोड़े ले आते हैं बाजार से, कुछ ना कुछ जैसे भटूरे ले आते हैं, या नॉर्मल खाना डाइट ले लेते हैं, कुछ ना कुछ हमारा लगता ही लगता है, चाहे कुछ भी कह लो। चलो ये 1000 रुपये मैंने लगाए हैं, कभी आप किसी महीने इसको 600 रुपये लगा लो, किसी महीने 700, किसी महीने 800, किसी महीने 1000। तो इस तरीके से मैंने इसको 1000 रुपए लगाया है, मैं कम भी कर सकती हूँ इसको। इसके बाद देखो मखाने, काजू, बादाम, अखरोट, यहाँ पे भी आप बोलोगे कि इस सेक्शन को आप मत मंगवाइए, आपका कि आप तो बहुत लेविश लाइफ जी रहे हो ना, कि आप तो हम लोग तो नहीं खाते हैं काजू बादाम अखरोट। तो इधर मैं बता देती हूँ, जो आप कमेंट करने वाले हो हम तो बादाम काजू नहीं खाते, देखो मैं भी नहीं खाती थी, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी ना, मैं घर में लाती थी। लेकिन जब से मेरा बच्चा भी बीमार हुआ है मेरे को लाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे की वही बात है, बच्चे की जो कमजोरी है ना, नसों की कमजोरी ना खुराक से पूरी होती है। मेरे बच्चों की नसों में वीकनेस है, कमजोरी है, और उसको अगर मैं अच्छी खुराक नहीं दूंगी, खाना ड्राई फ्रूट्स नहीं लाऊंगी, मैं लाती इसीलिए हूँ, आपने देखा है मेरे वीडियोज में, अभी भी लाई थी, याद होगा विहान के जन्मदिन पर कितने सारे किलो तो काजू लाई थी। तो ये काजू बादाम अखरोट ये सब इसीलिए लाती हूँ ताकि बच्चे को नुकसान ना करे दवाइयाँ, और उसका दिमाग थोड़ा मजबूत हो जाए। इसके बाद आप देखोगे विहान का इलाज है 1500 रुपए। इधर मेरे को बता देती हूँ, आप बोलोगे आप तो 3 महीने में एक बार दिखाने जाते हो डॉक्टर के, तो देखो मेरा जो 3 महीने का जो खर्चा है उसको मैंने एवरेज लेके चला है, ठीक है। मेरा विहान का जो ट्रीटमेंट है उसमें देखो विहान की हर महीने दवाइयाँ आती हैं, है ना, दवाइयों पे कितना खर्चा होता है, डॉक्टर की फीस लगती है, और हर 3 महीने में विहान के ब्लड टेस्ट होते हैं, आपको भी पता है, मैंने बता रखे हैं, जाँच होती हैं, तो उन सब में पैसा लगता है। तो विहान का पता है क्या, मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मेरा बच्चा भी बीमार है, मेरे को उसका भी ट्रीटमेंट और इलाज मैं पिछले 1 साल से करवा रही हूँ, और उस पे भी बहुत पैसा जाता है। इलाज आप लोग समझ सकते हो, किसी के घर में बीमारी हो तो बीमारी पे भी बहुत पैसा लगता है। इसके बाद देखो हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ है, उसका भी 600 रुपये महीने का, और रिचार्ज मेरे पास 2 सिम है तो उनमें 501 का तो हो ही जाता है रिचार्ज। अब राशन मैंने ज्यादा नहीं जोड़ा, 1000 रुपये एवरेज जोड़ा है, मतलब महीने साल का 12,000 का राशन मेरा पूरा साल चल जाता है, मेरा इतना ज्यादा नहीं लगता। एक बार मंगवा लेती हूँ ना मैं तो मेरा 6-6 महीने चलता रहता है, तो राशन का मैंने 1000 ही जोड़ा है। घर का सामान, कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, ब्रश पेस्ट कुछ ना कुछ खत्म हो जाता है, तो ऑन एवरेज उसका मैंने 500 रुपये रखा है कि कुछ ना कुछ चीजें घर की लानी पड़ती है हर महीने। इसके अलावा ये देखो सर्विस चार्ज 500 रुपये। सर्विस चार्ज में पता है क्या है, मेरे घर में कभी मेरी मोटर खराब हो जाती है, कभी बिजली खराब हो जाए तो बिजली वाले भैया को बुलाती हूँ तो वहाँ मेरे को पैसे देने पड़ते हैं, या मेरी कोई वायरिंग में इशू आ जाए, क्योंकि मुझे ये सब काम आता नहीं, बिजली से रिलेटेड काम के मैंने सर्विस चार्ज लगाए हैं। कई बार सीवेज भर जाता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं, सीधा 500 रुपये ले जाते हैं भैया लोग, सीधा 500। एक हाथ भी लगाते हैं ना तो उसमें भी बहुत अच्छे, कभी 200, कभी 100, कभी 300, ऐसे करके चले जाते हैं पैसे। तो यहाँ पे सर्विस चार्ज के भी 500 रुपये रखने ही पड़ते हैं कहीं ना कहीं। अभी मेरी मम्मी की बिजली अभी खराब हो गई है मेरे घर की, अब बुलाऊंगी 100 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, है ना। तो और मम्मी की 2-3 बार तो खराब हो ही जाती है बिजली वहाँ की, तो वहाँ पे भी लग जाते हैं, लगा के 500 रुपये मैंने अलग रख दिए।
इसके बाद बच्चे के कपड़े 800 रुपये। 800 रुपये मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि देखो महीने साल का कितना हो गया, 800 रुपये महीने का हो गया, 10,000 रुपये के तो कपड़े हम साल में बच्चे के खरीदते हैं क्योंकि छोटे हो जाते हैं पुराने कपड़े। और नए कपड़े अब सर्दियों में स्वेटर वगैरह मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार के कपड़े तो अब सर्दियों में ही बच्चे के खरीदने पड़ेंगे मेरे को, सारे छोटे हो चुके बच्चे के। जूते क्या, ये 800 रुपये में बच्चे के चप्पल, जूते, बच्चे के कपड़े, गर्मियों के कपड़े अलग आते हैं, सर्दियों के अलग आते हैं, तो एवरेज लगाओ तो 800 रुपये तो लग ही जाते हैं। मतलब अगर आप 10,000 का कपड़ा तो आप बच्चे का खरीद ही लेते हो एक साल में, सर्दियों और गर्मियों का कपड़ा मिला के, ठीक है। उसके बाद अन्य खर्चे में मैंने 500 रुपये मिला दिए हैं। कुछ लेडीज़ के खर्चे होते हैं, कुछ ना कुछ और घर का खर्चा कुछ ना कुछ होता ही है, ठीक है। तो ये जब मैंने सारे जो टोटल मैंने ये खर्चे ऐड करे तो यहाँ पे मेरा 23,250 आया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो मैंने खर्चे ऐड करे थे उसमें मैं बाइक का खर्चा ऐड करना भूल गई थी उस टाइम। तो मैंने ये देखो, ये बाइक का खर्चा मैंने बाद में जोड़ा है, 3198 किस्त, और उसको जोड़ने के बाद मेरा टोटल खर्चा महीने का बना। अभी आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, स्किप मत कीजिएगा। 26,448 रुपये, ठीक है। इतना तो मेरा जो खर्चा होना ही होना है। अब इनमें से देखो मेरा ये वाला जो खर्चा था, फल फ्रूट, आम, ड्राई फ्रूट, बाहर का खाना, मखाने, इन सब में मेरा जा रहा था 8,000 रुपये। देखो मैंने टोटल करा है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये कोशिश करी है कि ये जो 8,000 का खर्चा है ना, मैं किसी तरीके से ना इस खर्चे को 4,000 पे लेकर आऊंगी महीने का। ये मैंने खुद से कोशिश करी है कि मैं कहीं ना कहीं, देखो फल फ्रूट में तो कटौती मैं नहीं कर सकती इतनी, ये बाहर के खाने में कर लूंगी, बाहर कम निकलूंगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मेरा बचेगा, है ना, ऑटो वगैरह के खर्चे बचेंगे। काजू बादाम मैं थोड़े लाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी, थोड़ा कम कर लूंगी, या फल फ्रूट है थोड़ा बहुत मैनेज करके भी चलूँ तो 4,000 में मैं इसको किसी तरीके से कर दूंगी मैनेज, ठीक है। तो अगर मैं इस खर्चे को 4,000 में मैनेज कर देती हूँ तो मेरे जो जरूरी खर्चे है ना वो यहाँ पे 15,050 थे, ठीक है। यहाँ पे देखो अब आप, ये मेरा जरूरी खर्चे है, मतलब इतने तो मैं हाथ टाइट करके अगर मैं चलती हूँ, देखो इसमें मैं लिखा है, अगर मैं हाथ बिल्कुल टाइट करके चलती हूँ ना तब भी मेरा महीने का 15,000 प्लस में, अब ये जो मेरी बाइक की किस्त बंदी है हर महीने की 3198, मतलब 18,248 रुपये तो मेरा लगेगा ही लगेगा, चाहे मैं कितना भी हाथ टाइट कर लूँ। और हाथ अगर खुला करके चलूँ तो इतना, ठीक है, लेकिन मैं हाथ टाइट करके चलूंगी अब से हर महीने, तो मेरा इतना तो लगना ही लगना है। बट बात यहाँ पे तो खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे तो बात अभी मेरी शुरू हुई है। नहीं रुकिए, इसमें ये वाला खर्चा ऐड नहीं किया था ना, हाँ ये वाला खर्चा ऐड नहीं किया था, सॉरी, हाँ ये वाला देखो। चलो मैं आगे बताती हूँ आपको। आपको तो लग रहा होगा निधि का तो इतना खर्चा नहीं है, क्या है 8,800 रुपये है, फिर इतना क्यों पैसा करती रहती है निधि। अगर हाथ टाइट करके चले तो 18,000 में खर्चा चल जाएगा निधि का, और अगर थोड़ा खुला हाथ करके चले तो 22-23 हज़ार में, तो 22-23 हज़ार इतना तो यूट्यूब से कमा ही लेती होगी, कर ही लेती होगी PR वगैरह प्रमोशन। लेकिन आप लोगों एक बात भूल रहे हो, 3,05,000 का मेरा होम लोन है। चलो उसकी बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर पे। यहाँ ये है सबसे बड़ा खर्चा मेरा जो होम लोन है, जो मैंने घर के लिए कर्जा लिया था, 6 लाख का लिया था, इस टाइम 3,05,000 का बचा हुआ है, जिसकी एक किस्त मेरी जाएगी जुलाई 2024 में, फिर जाएगी दिसंबर 2024 में, फिर जाएगी जुलाई, तो मेरी 3 किस्तें बची हुई हैं, ठीक है। और हर किस्त जाती है 1,05,000 रुपए की। तो मेरा जो लोन है अभी मेरा अगले 2 साल के अंदर मुझे चुकाना है, ठीक है। जो मेरा ये 3 लाख का जो लोन है ना, 3,05,000 का, उसके लिए मेरे पास 2 साल का टाइम है। तो मुझे हर महीने सेविंग करनी पड़ेगी अपनी सैलरी में से, तभी जाके मेरा ये लोन चुकता होगा ना। तो देखो 2 साल में मेरे को 3,15,000 रुपए चुकाने हैं, तो 24 महीने है, इसका मतलब 2 साल में हर महीने कितने रुपए, हर महीने मैंने जब इसको डिवाइड करा तो मेरी किस्त बन रही है 12,708 रुपए की किस्त है, अगले 2 साल जानी है जो मेरी, ठीक है। ये किस्त है सिर्फ 12,708, मतलब लगभग 13,000 रुपए की ये मेरी किस्त है, जो मेरे को सेविंग करनी है। मतलब जो मेरी सैलरी आएगी उसमें से, ये तो मेरे खर्चे थे जो मैंने आपको दिखाया इतने, ठीक है, कि इतने का तो महीने का मेरा खर्चा है, ठीक है। और ये है मेरी सेविंग जो मुझे करनी पड़ेगी, अदरवाइज मेरा घर का लोन नहीं चुकता हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरी लोन की किस्त है, चलो इसको जमा करके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर मैं हाथ खुला करके चलूँ, फाइनली अगर मैं अच्छे से खर्चूं पैसा, मतलब बाहर का भी खाना खाऊं, फल फ्रूट में मतलब अच्छे से खुला, अच्छे से खा पी के आराम से जीऊं, मतलब बढ़िया तरीके से, तब तो मेरा करीबन 40,000 रुपए, ठीक है। और आपको मैंने बताया है, रुको अभी मैं आगे बात करूंगी।
और अगर मैं थोड़ा सा हाथ टाइट करके चलूं कि नहीं यार थोड़ा सा पैसे बचा बचा के चलने हैं, तब भी जाके मुझे 35,248 रुपये तो कमाने ही कमाने हैं हर महीने। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अगले 2 साल सरवाइव कर सकूँ, समझ रहे हो आप सरवाइव करना क्या होता है, उसके लिए मुझे 35,248 रुपये तो हर महीने चाहिए, अदरवाइज मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसके लिए अब आप सुनिएगा। और अगर मैंने आपको बताया था कि YouTube टैक्स काटता है 3,000 रुपये का, मेरा तो काटता है भाई, बाकियों का पता नहीं। मेरी जितनी सैलरी आती है ना उसमें से 3,000 रुपये हमेशा कट के आते हैं, और ऐसा मेरे साथ पिछले 1 साल से हो रहा है। तो ये देखो, इसका मतलब मेरे को ये भी ऐड करके देखने पड़ेंगे। तो मतलब मुझे अगर मेरे को इसमें ऐड कर दो 3,000, है ना, अगर मैंने इसमें ऐड कर दिए 3,000, तो अगर मैं हाथ टाइट करके भी चलूँ ना कितना मर्जी भी, तब भी अगर महीने का मुझे लगभग 40,000 रुपये कमाना पड़ेगा हर महीने। 40,000 रुपये हर महीने अगर मैं कमाती हूँ 40,000, तब जाके मेरा अगर मुश्किल से हाथ टाइट करके काम चलेगा। और अगर मैं चाहती हूँ थोड़ा सा खुला खुला खर्चूं, थोड़ा बहुत मैं अपने भी थोड़े से शौक बीच में थोड़े बहुत पूरे कर लूँ, है ना, तो मुझे 42,448 रुपये, है ना, मतलब करीबन 42,500 रुपये मुझे कमाने ही कमाने पड़ेंगे, तब जाके मैं सरवाइव कर पाऊंगी। देखो बच्चे ना परिश्रम से पलते हैं, ठीक है, मेहनत लगती है, लल्लो चप्पो कर लेने से या ये चीजों से बच्चे नहीं पलते हैं, समझ रहे हो आप। ये चीजें मैंने आपके सामने रखी है कि क्या खर्चे नहीं होते हैं घर गृहस्थी में। ठीक है, आप लोगों को तो ये दिखता है अरे निधि के पास तो ये 2-2 घर है, अरे निधि आप लोग उसको ये पता है ये यहाँ से कितना एक अकेली लड़की बिना पति के अपने बच्चे को भी स्कूल भेज रही है, बच्चे का एडमिशन खर्चा, बच्चे का खाने पीने का खर्चा, बच्चे की बीमारी का खर्चा, बच्चे की ये सारी चीजें जितनी भी आपके सामने मैंने आज शो करी है, दिखाई हैं। ठीक है, इसके अलावा घर का खर्चा, राशन पानी, अपना होम लोन, अपनी बाइक का लोन, हर एक चीज का खर्चा ये निधि शर्मा अकेले मैनेज कर रही है। समझ रहे हो आप वो चीज, कितना बर्डन होता होगा मेरे ऊपर। और अंदर से मेरी आत्मा में फिर वो आप लोग ये कह देते हो कि हाँ निधि ये कह देती है यार कि निधि को अपना जेवर चाहिए, जेवर का पैसा चाहिए। भैया मेरी मुसीबत की घड़ी में मेरे साथ कोई नहीं लगा, ठीक है, किसी ने आज तक मुझे 10 रुपए की मदद नहीं करी, मेरे बच्चे का कुछ नहीं किया किसी ने भी, ठीक है, कि कुछ नहीं शुरू से नहीं किया। ठीक है, तो मेरे मन में तो वो चीजें आएंगी ना जिसके ऊपर पड़ा होगा ना। एक बार बताओ, अगर मैं आज ये बोलूं कि अगर मैं महीने का 2-3 लाख रुपए कमा रही होती, अच्छी खासी मेरी लाइफ चल रही होती, तब मैं भी सोच लेती कि चल जाने दे यार, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए क्या वैल्यू रखता है वो पैसा। लेकिन मुझे पता है मेरे लिए कितना वैल्यू रखता। अगर मेरे मायके का सोना मेरे ससुराल वालों ने नहीं बेचा होता ना, तो वो आज मेरे कितने काम आता। मैं वो सोचती हूँ खाली बैठी कि देख निधि, मैं पिछले 2.5 साल से ना मैंने एक दिन आराम का नहीं जिया। आप सोच सकते हो लड़कियां, ये जो उम्र होती है ना, ये जो उम्र है मेरी, ठीक है, इंजॉय करती हैं अपनी जिंदगी को, घूमती हैं फिरती हैं, अच्छे से अपनी लाइफ चलाती हैं, है ना, मजे करती हैं अपने हस्बैंड के साथ। मैं क्या कर रही हूँ, मैं जिम्मेदारियों की तले बोझ तले दबी हुई हूँ। आपको समझ में आ रही है वो चीज, मेरे ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है खुद के ऊपर। मैं अपने लिए तो सोच ही नहीं सकती इस टाइम, मैं कहाँ सोचूं यार, मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ आज भी अपने लिए। और इसीलिए दिल से चीजें निकलती है कि देख यार, मेरा देखो, मेरे बुरे वक्त में किसी ने मेरे को कोई सहारा नहीं बना, ठीक है, किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, 1 रुपए की कोई मदद नहीं करी, ठीक है, बल्कि मेरे को तो घर में एक स्थान तक नहीं दिया बुरे वक्त में कि यार एक जगह ही बैठने का ठिकाना ही दे दे कोई, मेरे को वो तक नहीं मिला। ठीक है, मेरी ससुराल से तो मेरे ससुराल से जब मेरे को ये था, देखो आप लोग कह देते हो हिस्सा लो, देखो साफ बात है, सास बहू की प्रॉपर्टी में तो देखो, सास ससुर की प्रॉपर्टी में तो बहू का कोई हिस्सा नहीं होता। ये तो चाहे आप किसी कानून में पूछ लो। आप कह देते हो कि पोते का होता है, वो इसका खून है, ये है, तो देखिए पोते का हिस्सा 18 जब बच्चा बालिग हो जाता है ना, 18-21 साल का, तब मिलता है, अगर मिलता भी है। ठीक है, तो अभी मेरा बच्चा है कितने साल का, ये तो देख लो, 3 साल का अभी हुआ है। मेरे को तो चाहिए था ना, मेरे को तो चाहिए था। आज कष्टकारी जिंदगी कौन जी रहा है? कष्टकारी जिंदगी निधि शर्मा जी रही है। प्रेशर किसके ऊपर है? अकेली लड़की के ऊपर, मैं झेल रही हूँ। ठीक है, चीजें मैंने की हैं। चलो ठीक है, आप कह दोगे कि 2 घर लेने की क्या जरूरत थी। ठीक है यार, वो लाइफ का मेरा फैसला था, देखो सही गया गलत कोई बात नहीं, मैंने वो चीज ले ली अपने ऊपर, प्रेशर ले लिया, उस टाइम ले लिया मैंने 6 लाख का लोन। मुझे लगा मैं कर लूंगी और कर भी रही हूँ, ऐसी नो डाउट मैं कर रही हूँ। ठीक है, अभी भी। लेकिन मेरे को ये चीज नहीं लगती क्या कि देखो मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे पास मेरे मायके का सोना होता, आज मेरे पास होता है वो सोना, मेरे कितने काम आता। आप लोग ये चीज सोच के देखिए ना, मेरे को तकलीफ क्यों होती है कि अगर उन लोगों ने मेरा फर्नीचर अगर
अगर ना रखा होता, मेरा फर्नीचर शादी का जो था वो मेरा अगर वापस कर दिया होता, तो मैंने 2-2.5 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा था बाद में दोबारा, जब ये घर बने थे मेरे। अगर वो फर्नीचर, मैंने पहले भी कितनी वीडियो में बोला मेरा सामान वापस दे दो, वापस दे दो, नहीं दिया किसी ने मेरा सामान वापस। तो मेरे 2-2.5 लाख रुपए अगर बचते ना, तो आज मेरे ऊपर 1 रुपए का भी लोन ना होता, सारा लोन मैं चुकता कर चुकी होती, क्योंकि मेरे पैसे लग गए दोबारा से सारा कुछ बनाने में, दोबारा से फ्रिज खरीदने में, दोबारा टीवी खरीदने में, दोबारा बेड, दोबारा गृहस्थी का एक एक बर्तन तक दोबारा लिया मैंने, खरीदा। पूरी गृहस्थी मैंने अपनी जीरो से शुरू करी है, जीरो से। बस ये लगा लो कि मेरी जिंदगी क्या थी आज से 2.5 साल पहले। मैं थी, मेरी जेब में शायद 100-200 रुपए होंगे, और मेरी गोदी में एक छोटा सा बच्चा रहा होगा 6 महीने का, बस कुछ नहीं था मेरे पास। यहाँ थी मैं, यहाँ, ठीक है ना। खाने का कुछ था मेरा कि कल रोटी कहाँ खाऊंगी, ना मेरे पास कपड़े थे, ठीक है। कपड़े भी ये सारे जो मैंने बनाए हैं ना, खुद दोबारा से बनाए हैं सारे, सब वहीं रह गया, सारा कुछ भी नहीं मेरा, ठीक है। तो इसीलिए बुरा लगता है आज के टाइम में, ठीक है यार। यूट्यूब पे वीडियोस डाल रही हूँ, काम कर रही हूँ, आप कहते हो कि कमा लो, खा लो, छोड़ दो सारा। छोड़ तो दिया ही, छोड़ तो रखा ही है, लेकिन यार जो इंसान कष्टकारी जिंदगी जी रहा होगा ना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होगा, उसको लगेगा कि ऐसे सिचुएशन में देखो मेरा सहारा तो कोई भी नहीं बना, बल्कि मेरे से सहारा लिया है लोगों ने, मेरा कोई नहीं बना। मेरा सहारा लिया, मेरा सोना लिया, ठीक है, अपने कर्जे चुका दिए, ठीक है, और मेरे कर्जों का क्या है ना, हमें तो ऐसे छोड़ दिया बीच सड़क पे, ठीक है। तो यही बात मैं बोल रही थी यार, कि अगर मेरे पास खुद का कुछ भी होता यार, मेरे पति गुजरे, कुछ भी नहीं मेरे पास, तो कुछ भी नहीं। मैं खुद जीरो से लगी हुई हूँ आज तक, 2.5 साल हो चुके हैं मेरे को, और आज भी कर ही रही हूँ, आगे भी करूंगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मैं तो निभाऊंगी, क्योंकि जिसका जिगर का टुकड़ा होता है ना, वो तो करेगा, माँ तो करेगी अपने बच्चे का, है ना, कोई और सोचे ना सोचे। तो यही चीज होती है यार, कर रही हूँ, आगे भी करूंगी मैं। लेकिन वो चीज आपको आज मैं दिखा रही थी कि देखो, जो लोग कहते हैं निधि पैसा, निधि का पैसा कहाँ जाता है, आप खुद देख लो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और बोलूंगी कि मेरा खुद का नेचर है, मैं बहुत खर्चीली रही हूँ शुरू से, और मुझे अपने इस नेचर को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। मेरे को अपने आप को थोड़ा सा ऐसे करके चलना पड़ेगा, तभी मेरा ये सारे खर्चे टाइम से ऐसे निकलेंगे। मेरे को प्रेशर बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहती है, खाली बैठी होती हूँ ना मैं, रात भर ये टेंशन रहती है, निधि मैं कैसे करूँ, जमा करूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि यार मेरे से खर्च भी हो जाते हैं पैसे। अभी इसीलिए मैंने मेरी मम्मी को बोल रखा है कि मम्मी आप ना मेरे से, जैसे दूध का बिल है ना, मेरे से इकट्ठा 2-2, 3-3 महीने का ले लिया करो, कि मेरे हाथ में अगर पैसा हो ना, तो मैं दुकान से कुछ ना खर्चूं, मैं पैसे ना खर्चूं। मैं आपको जैसे दूध के बिल ज्यादा दे दूं, या फिर मैं स्कूल की एडमिशन की फीस बच्चे की इकट्ठी 3-4 महीने, 3 महीने की तो देती हूँ, जैसे 5-6 महीने की इकट्ठी दे दिया करूंगी, ताकि मेरे को ना वो मेरे पास हाथ में मेरे पैसे कम बचेंगे ना, तो वो यूज हो जाएंगे। मतलब मेरे हाथ से बस पैसे ना बेफिजूल की खर्ची ना हो, बस मुझसे मैं ये कोशिश करती हूँ। बाकी कपड़ों वपड़ों का खर्चा मैं कभी नहीं करती। आपने भी वीडियोस में देखा, 2.5 साल से प्रमोशन में मिल गया, दुकान पे जाके आपने मुझे नहीं देखा होगा कभी भी आज तक कि मैं चप्पल, जूते, सैंडल, कपड़े खुद के खरीदे हो मैंने। हाँ, खाने पीने पे मैं खर्चा करती हूँ सिर्फ, ये चीज है। और यहाँ मेरी कुछ कमियां हैं, मेरे को पता है कि मैं स्ट्रेस में आके मैं बाहर की चीजें, मेरे को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंट्रोल करूंगी, अपने ऊपर मैं काम करूंगी आज से, मैंने यही सोचा है, इसीलिए लिखा है कि निधि तेरा खर्चा देख, तू यहाँ पे देखो, जहाँ देखो लगना है, फल फ्रूट पे खर्चा तो होगा, क्योंकि मैं अपने बच्चे के साथ देखो, उसकी सेहत के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकती हूँ। मैं वो लाना चाहती हूँ कि फल फ्रूट, क्योंकि बच्चा हैवी दवाइयाँ खा रहा है, भारी दवाइयाँ इतनी हैवी, तो छोटा सा शरीर है यार मेरे बच्चे का, 2 साल से दवाई 1 साल से दवाई खा रहा है, 2 साल का था सिर्फ जब से दवाई खा रहा है, वो भी हर रोज इतनी हैवी। तो उसकी खुराक पे तो मेरे को रखना पड़ेगा ना, फल फ्रूट, जूस, घी, ये सब ड्राई फ्रूट्स मैं ये सब बंद नहीं कर सकती। बट हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि बाहर का खाना पे कंट्रोल करूं, अब आगे से वो मैं बिल्कुल बंद करूंगी। अब कोशिश यही रहेगी कि कम से कम मंगवाऊं बाहर का। और भगवान जी से मेरी इतनी प्रार्थना है कि भगवान जी मेरा ये लोन सारा निकल जाए, उसके बाद मेरा इतना खर्चा नहीं है। उसके बाद तो आपको मैंने दिखाया है, जब एक बार मेरी बाइक का किस्त का निकल जाएगा और मेरा घर का लोन का निकल जाएगा, उसके बाद तो मैंने आपको दिखाया था ना कितना है मेरा, बस 15,000 रुपए का खर्चा है फिर तो मेरा हर महीने का। बंदा 20,000 रुपए तो इतना तो कमा ही लूंगी, 20,000 रुपए भी कमाऊंगी कल को, 15,000 रुपए का खर्चा करके 5,000 सेविंग फिर भी कर ही लूंगी, है ना। तो बस ये है कि अभी मेरे थोड़ा सा है, ये लगा लो 1 साल थोड़ा सा मेरा कष्टकारी है, मुझे थोड़ा सा काम करके मेहनत कर लूं, किसी तरीके से हो जाए बस काम। बट यही है यार, जो किया बस, हाँ इतना तो कम से कम, लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अपने दम पे किया, अपनी मेहनत से किया, जो कर रही हूँ आज भी कर रही हूँ। बट हाँ ये है कि प्रेशर बहुत रहता है, स्ट्रेस तो रहता ही है यार कि ये करना है वो करना है। बाकी ठीक है, मम्मी ने तो मुझे यही बोला कि अब छोड़ दे, तेरे को ये सोच ले कि बस भूल जा,
कि तेरा ये था। बस खाली टाइम में पता ये चीजें तभी दिमाग में आती है मेरे कि अगर मेरे पास वो पैसा होता, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सोना दिया था ना मायके का, इतना था मेरा कि मैं ना सच बताऊं, मेरा इतना सोना था मायके का, और जो रेट आज के टाइम में चल रहे हैं ना सोने के, मैं ना पता ये लोन भी चुका देती पूरा अगर मेरे पास होता, और साथ में मैं ना कम से कम बढ़िया 50-60 गज का हिसार में एक प्लॉट भी लेके डाल सकती थी। इतना था मेरा अच्छा खासा, इतना सोना था मेरा मायके का, बहुत बढ़िया। बट आज कुछ नहीं है मेरे पास, और अब खरीदने की औकात भी नहीं है मेरा। जिस हिसाब से रेट जा रहे हैं ना सोने के, मेरी कोई औकात नहीं है अब आगे आगे सोना खरीदने की। मैं तो बस अपना घर, अपना गुजारा कर लूँ, अपना जो भी है अपना बच्चा ढंग से पाल लूँ, अपनी लाइफ ढंग से जी लूँ, बस थोड़ा सा उतना ही बहुत है बस मेरे लिए। मैं ये सोचती नहीं हूँ कि अब मुझे दोबारा से सोना बनाना है, गोल्ड बनाना है, नहीं। बट ये है कि वो गोल्ड मेरे बहुत काम आ जाता अगर वो लोग ना बेचते तो, और अगर बेचा भी लेकिन वो देना तो उनको कुछ है नहीं, है ना, कोई सहारा सूरा तो कोई किसी का लगाता नहीं, है ना। तो ये तो चीज़ मैंने देख ली यार, दुनिया बहुत स्वार्थी है ना। कुछ लोग देखती हूँ यूट्यूब पे, जैसे सपना को देखती हूँ मैं कि यार उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हुआ, देखो उसके सास ससुर बिल्कुल माँ बाप बन के उसके साथ खड़े हुए, है ना, उसका सहारा भी बने, उसको ऐसे नहीं छोड़ा बिल्कुल ही, है ना, कि ऐसे कर दिया। बट यार किस्मत की बात हो जाती है ना। बस वही है ज़िंदगी में, इस चीज़ पे कोई वो किसी का जोर नहीं चलता, किसको क्या मिलता है ना लाइफ में। किस्मत किसी की, उसकी कौन सी अच्छी है किस्मत, जिसने अपना पति खो दिया, है ना मेरी किस्मत अच्छी, मैंने भी अपना खो दिया पति। पर यही है, किस्मत बनाने से बनती है। अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूँगी तो कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं मेहनत करती रहूँगी ना, हर रोज़ मेहनत करूँगी, अपना काम करती रहूँगी, अपना लगी रहूँगी, अपना मेहनत करूँगी, पैसा कमाऊँगी, तो एक ना एक दिन, आज नहीं कहती मेरी लाइफ ख़राब हो, पर आज से क्या पता 5 साल बाद मेरी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हों, शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। जब मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हूँ, मजबूत हूँ, हो सकता है आज से 5 साल बाद मेरा इतना ब्योत हो कि मेरे पास खुद का एक प्लॉट भी हो, मेरा बच्चा अच्छे से हेल्दी हो जाए, मैं भी थोड़ा सा अपने पे ध्यान दे पाऊँ, बहुत सी चीज़ें हो सकता है टाइम के साथ चीज़ें अच्छी हो जाए, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। बट वो तभी होंगी, वो मेरे ऊपर है कि कोई मेरी लाइफ को अच्छा नहीं कर सकता, अब सिर्फ मैं ही अपनी लाइफ को खुद अच्छा कर सकती हूँ, इतना मुझे पता है। ठीक है जी, चलिए वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लोट्स ऑफ लव।